मैं वो वीडियो देख रहा था, आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहू, आपकी अपनी लाडली मुख्यमंत्री के साथ मंच पे बैठी थी और मुख्यमंत्री ने सभी उनसे कहा था कि आप अपनी गांव की समस्याएं बताएं क्या है। जब उन्होंने अपने गांव की समस्याएं उनके सामने रखना शुरू किया, उनकी बात को सुनने की बजाय अपमानित करने का काम किया। आखिर मजबूर होकर के आपकी बेटी और बहू को अपनी चुन्नी उतार के मुख्यमंत्री के कदमों में रखनी पड़ी। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, किस तरह से बेटियों को अपमानित करने का काम कर रहा था। जहां मुख्यमंत्री अपमानित कर रहा था, जहां मुख्यमंत्री ये कह रहा था कि आप तो किसी एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हो। हर व्यक्ति का किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ संबंध होता है, लेकिन जब वो गांव का मुखिया और प्रदेश का मुखिया बन जाता है, उसकी जिम्मेवारी अपने गांव की, अपने प्रदेश की हुआ करती है। आपके गांव की समस्याओं को उठाना कोई गलत नहीं था। गांव की समस्याएं उठाई जा रही थी, मांग रखी जा रही थी कि हमारी बेटियों को पढ़ने में दिक्कत आती है। हमारे आस पड़ोस में कहीं कोई कॉलेज नहीं है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चियों को हनुमानगढ़ जाना पड़ता है, कॉलेज की पढ़ाई के लिए बच्चियों को सरसा तक जाना पड़ता है, इलाहाबाद तक जाना पड़ता है। हमारे गांव के अंदर कॉलेज होना चाहिए। मुख्यमंत्री को शांतिपूर्वक तरीके से बात सुननी चाहिए थी। जब बेटी ने अपनी चुन्नी उनके पैरों में रखी थी, मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ये बनती थी कि वो चुन्नी उठा करके उनके सर पे रखता, सर पे हाथ रख करके कहता कि बेटी मेरी जिम्मेवारी इस प्रदेश की है, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है, मैं उसकी जांच कराऊंगा और आपके साथ न्याय कराने का काम करूंगा। तब तो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के मुखिया की भूमिका निभाता, लेकिन मुखिया की भूमिका निभाने की बजाय कहीं तानाशाह की तरह आदेश दे करके कह रहा था कि इनको यहां से ले जाओ। मैं उस मुख्यमंत्री को इसी मंच से इस बात की चेतावनी देना चाहता हूं, अभी विधानसभा का सत्र आएगा, हम अपनी बहन बेटियों को अपमानित नहीं होने देंगे। इस बात का जवाब मुख्यमंत्री से विधानसभा में जरूर पूछूंगा। जहां मुख्यमंत्री से इस अपमान का बदला लेंगे, वहीं मुख्यमंत्री को इस बात के लिए मजबूर करूंगा कि विधानसभा में बड़ी गांव के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। जब तक माफी नहीं मांगेगा, मुख्यमंत्री को खड़ा नहीं होने दूंगा, मजबूर करके रखूंगा। वहीं साथियों, उसके साथ साथ आज जहां प्रदेश में लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है, आज कहीं प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है, आपके यहाँ का जो नुमाइंदा है, कहां तो बात दुहाई देता है रिश्तेदारी की, बात करते हैं कि हमारा आपस में बहुत पुराना संबंध है। मैं उनसे पूछने वाला हूं, आपसे भी पूछने वाला हूं, बताने वाला हूं, जो व्यक्ति चौधरी देवीलाल के साथ अपना रिश्ता नहीं निभा सका, वो आपके साथ कैसा रिश्ता निभाएगा। इस व्यक्ति ने केवल स्वार्थ के लिए, केवल कुर्सी के लिए चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। आज कहीं ना कहीं कुर्सी के नशे में आज फिर आप लोगों को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक है, जल्दी चुनाव होने वाले हैं। जैसे ही चुनाव हो, प्रजातंत्र के अंदर हर किसी को अगर आपने सबक देना है, हर किसी को अगर उसकी औकात पहचानी है, तो फिर उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए लाठी और तलवार उठाने की जरूरत नहीं। फिर तो केवल और केवल मशीन का बटन दबा देना और इन लोगों को इनकी औकात बता देना कि तुम कहां खड़े हो। जैसे ही इलेक्शन आए, इनको सबक सिखाओ, सत्ता से बाहर करो। सत्ता से बाहर होने के बाद इनको इस बात का एहसास होगा कि कैसे अपनों का अपमान किया जाता है। अरे बैठ जा भाई, गांव में ठेक पे धरेंगे तो कई देर को बैठे होती, उतरातर की होती। कोई नहीं बैठ जा तू। अभी तो कीन की खाइडो पीड़ है की तो करेगो।
फिर बुला लिया आपने घर अच्छा लिया आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसीलिए परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। आज साथियों, मैं आपके बीच में 2150 किलोमीटर का सफर तय करके आया हूं। 1000 से ज्यादा गांव में लोगों से मिल करके आया हूं। मैं लोगों के रूबरू हुआ था। मैंने लोगों से जानना चाहा कि किस किस्म के हालात आज प्रदेश के हैं, गांव के अंदर कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाइयां हैं, किस तरह के हालात से आज आप गुजर रहे हैं। लोगों ने खुल करके बताया। जहां गांव के अंदर पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या आजकल है, वहीं उसके साथ साथ गांव के जो स्कूल हैं, आज हजारों स्कूल सरकार बंद कर चुकी है और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां टीचरों की कमी की वजह से स्कूलों में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत और कठिनाई आ रही है। वहीं उसके साथ साथ गांव में जहां कहीं डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, दवाइयां नहीं है। उसकी वजह से भी लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज सड़कें नहीं है, आज उसके साथ साथ पीने के पानी की, नहर के पानी की, बिजली की, स्रोत की किल्लत और कठिनाइयों का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, परेशान है, सरकार को बदलना चाहते हैं। आज साथियों, किसान दुखी है, कर्मचारी दुखी है, आज व्यापारी और मजदूर भी दुखी है। आज हर कोई चाहता है इस सरकार को बदला जाए। इस सरकार को बदल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार 2024 में इस प्रदेश में बनाई जाए। आज तो चौधरी देवीलाल के लिए हुए फैसलों को भी सरकार वापिस करने का काम कर रही है। इस देश के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले पेंशन की योजना शुरू करी थी तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर इस देश के अंदर किसान का कर्जा सबसे पहले किसी ने माफ किया था तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर इस देश के अंदर किसी गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में 5100 रुपए सबसे पहले दिए थे तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। आज चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन काटी जा रही है। आज कहीं ना कहीं ये कह करके कि परिवार पहचान पत्र की आड़ में जिसकी आय 1,80,000 से ज्यादा है उसकी पेंशन काटने का काम किया जा रहा है। आज गरीबों के पीले कार्ड काटे जा रहे हैं। आज वहीं उसके साथ साथ हर व्यक्ति से जबरदस्ती 1100 रुपए इस बात के भी लिए सरकार ले रही है कि जिसका कहीं बैंक में खाता है, जिसके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ, लिंक करवाने जाते हो 1100 रुपए मांग लिए जाते हैं। अगर लिंक नहीं करवाते हो सरकार की तरफ से ड्राइवर धमकाया जाता है, कहा जाता है 10,000 रुपए जुर्माना करने का काम करेंगे। आप इस सरकार को बदलने का काम करो, आप परिवर्तन लाने का काम करो। आपकी आज की ये भीड़ इस बात पे मोहर लगा रही है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होगा, रानिया विधानसभा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल की पार्टी की तरफ जो भी उम्मीदवार बनकर के आएगा आप उसको बड़े भारी वोट के साथ जिता करके विधानसभा में भेजोगे। जहां आप उसको विधानसभा में जिता करके भेजोगे वहीं उसके साथ साथ साथियों आने वाले समय में अपना जिले का मुख्यमंत्री बनाने का भी काम करोगे। आपकी लड़ाई कोई एमएलए और मंत्री के पद की नहीं है, आपकी लड़ाई तो मुख्यमंत्री के पद की है। आपने सदैव जिसको भी हमने पार्टी की तरफ से टिकट देकर के भेजा था जिताने का काम किया था। अब की बार पहली दफा एक भूल आपने करी थी, आज उस भूल का खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहां आज आपके गांव के अंदर न केवल आपके अपने गांव में बल्कि सब गांव में इस तरह की पार्टीबाजी बना करके खड़ी कर रखी है कि लोग जहां आपस में अपने भाईचारे को मजबूत करने में लगते हैं, जहां सरकार की जिम्मेवारी, जहां नुमाइंदे की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों का भाईचारा सहचार बढ़े, यहाँ तो ऐसे लोग बन के चुन करके आए हैं जो सारा दिन आपस में बिगाड़ करने में लगे रहते हैं, जो सारा दिन थाने की राजनीति करने का काम करते हैं।
मैं आप लोगों को बता करके जा रहा हूं, यहाँ पुलिस के लोग भी खड़े सुन रहे होंगे, उन पुलिस वालों को भी इस बात की चेतावनी दे करके जा रहा हूं, अपने आप को सुधार लो। नहीं सुधारोगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थाने की राजनीति नहीं चलने दूंगा।